अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ICS पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। यानी कि हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर अगर आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आप जो है ना वो किसी टेक्स्ट को पाइथन के अंदर कैसे लिख सकते हैं, आप इसके अंदर किसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, किसी जो है ना वो डेसिमल नंबर को इसके अंदर कैसे लिख सकते हैं। यानी कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो आपने आज सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द सिंटैक्स इन पाइथन? सिंटैक्स मीन द रूल दैट टेल अस हाउ टू राइट कोड करेक्टली इन पाइथन। Just like grammar rules in English, Python has coding rules that your computer understand. Python is a simple, beginner-friendly programming language. Its syntax is clean and easy to understand. So very easy definitions हैं। सिंटैक्स मतलब वो होता है कि जो आप एक समझ लें कि रूल्स होते हैं, किसी भी लैंग्वेज के रूल होते हैं, जैसे इंग्लिश के रूल्स हैं और इसी तरह पाइथन के कुछ जो रूल्स हैं। यानी कि आपने किसी प्रोग्राम को अगर लिखना है तो उसका कोड अपने सही तरह लिखना है तो कैसे लिखेंगे। ये ऐसे ही है जैसे कुछ ग्रामर होती है इंग्लिश की, इसी तरह आप जो है ना वो इसका कोड कर लिखते हैं जिसको कंप्यूटर जो है ना वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेता है। पाइथन का कोड वेरी सिंपल होता है और समझ लें कि बिगनर फ्रेंडली होता है, तो इसको जो है ना वो हर बंदा जो है ना बड़ा ईजीली समझ सकता है। अब इसकी एग्जांपल 1 देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ड। अगर आप इसको रन करेंगे तो इसका मैसेज जो है ना यह क्या आ जाएगा, हेलो वर्ड आ जाएगा। सो प्रिंट एक फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है जो बताता है कि इस मैसेज को जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर शो कर दो। ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, ये स्ट्रिंग है, इसको हमेशा आप डबल कोट में लिखेंगे। यानी कि प्रिंट उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज और डबल कोट के अंदर जो मैसेज लिखेंगे, जैसे ही इस कोड को रन करेंगे तो आपका मैसेज जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल 2 की बात करते हैं, हम प्रिंट के बाद कोई नंबर शो कराना चाहते हैं। जैसे प्रिंट का फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, इसके अंदर हम 10 लिखते हैं, ये एक नंबर है। देखिए इसको डबल कोट के बगैर लिखेंगे, जैसे इसको कोड को रन करेंगे तो 10 आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट 40.67, तो ये आपका एक डेसिमल नंबर है। इस कोड को अगर आप रन करेंगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा 40.67 नज़र आ जाएगा। तो मैं आपको लिए चलता हूँ पाईचार्म के ऊपर, तो वहाँ पे हम इस तीनों एग्जांपल को जो है ना वो बारी बारी करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी हेलो वर्ड। इसको रन करते हैं तो ये देखें आपको मैसेज शो हो गया। यानी कि प्रिंट का फंक्शन है, ये आउटपुट फंक्शन है, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट के अंदर जो भी लिखेंगे वो आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने हेलो वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ माई पाइथन प्रोग्राम, तो ये पूरी लाइन जो है ना आपको स्क्रीन के ऊपर देखें शो हो रही है। ठीक हो गया। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें, इसको कम करेंगे तो ये देखें अब ये यानी कि डबल कोट के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो सेम एज इट इज़ आपका स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसकी तरह अगर आप यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, इसको रन करते हैं तो ये देखें 10 यहाँ पे लिखा हुआ शो हो गया। इसी तरह अगर आप कोई डेसिमल नंबर यहाँ पे प्रिंट करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 20.34, तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये भी यहाँ पे शो है। एक बात याद रखने वाली है, ये नंबर है इसको डबल कोट के बगैर लिखेंगे, ये डेसिमल नंबर है इसको भी डबल कोट के बगैर लिखेंगे। ये आपकी स्ट्रिंग है, इसको आप डबल कोट के अंदर लिखेंगे। अब स्टूडेंट अगर आपने किसी स्ट्रिंग को और नंबर को अगर इकट्ठा लिखना हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ द वैल्यू ऑफ ए इज़, तो यहाँ पे कॉमा डाल के यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ, तो इसके लाइन को रिजल्ट देखें, ये देखें द वैल्यू ऑफ ए इज़ 10। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या आ जाएगा कि मैसेज आ जाएगा, आपकी स्ट्रिंग आ जाएगी। अब ये एक नंबर है, यानी कि स्ट्रिंग को और नंबर को आप चाहते हैं कि ये इकट्ठा यानी कि एक ही लाइन के अंदर प्रिंट हो, तो मैसेज को जहाँ पे आपका मैसेज ख़त्म होगा डबल कोट आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप कॉमा लगा के जिस भी नंबर को आप लिखेंगे वो नंबर साथ उसके कंकैटिनेट हो जाएगा। ये देखिए, ये ठीक होगा स्टूडेंट। इसी तरह मैं अगर एक यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू देता हूँ 10, तो यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अगर ए दूँगा तो ये क्या करेगा, ए के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा, यहाँ पे 10 को प्रिंट कर देगा।
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट के अंदर a इज़ इक्वल टू, डबल कोट को क्लोज़ कर देते हैं और इसको मैं यहाँ पे रन करते हैं, तो ये देखें इसके अंदर एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने कॉमा नहीं डाला। ये देखें यहाँ पे कॉमा डालेंगे तो तब जो है ना आपका यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक समझने सिंटैक्स है, यानी कि अगर आपने कोई मैसेज प्रिंट कराना है इसको डबल कोट में लिखेंगे, नंबर प्रिंट कराना है तो डबल कोट के बगैर लिखेंगे, डेसिमल नंबर प्रिंट करना है तो उसको भी डबल कोट के बगैर लिखेंगे। अगर आपने मैसेज को और नंबर को इकट्ठे प्रिंट कराना है तो मैसेज को आप डबल कोट के अंदर लिखेंगे और नंबर को आप जो है ना अलग। इस नंबर को अगर आप यानी कि इसके अंदर भी लिख देंगे तब भी ये आपको वैसे ही शो हो जाएगा। ये देखिए ठीक हो गया। तो यानी कि ये भी अभी क्या बन जाएगी, आपकी स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर आप इसको एज ए नंबर शो कराना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए कॉमा, यानी मैं कहता हूँ 10 प्लस 20 करते हैं तो ये देखें ये आपको 30 जो है ना रिज़ल्ट आपका शो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, ये दो नंबर को क्या करेगा ऐड करके उनका रिज़ल्ट जो है ना वहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है मैंने, a इज़ इक्वल टू 10 है और यहाँ पे a इज़ इक्वल टू, और अगर मैं यहाँ पे देखें a इज़ इक्वल टू a लिखता हूँ तो ये इसको सेम एज इट इज प्रिंट कर देगा, यानी कि a इज़ इक्वल टू a शो कर देगा। ये देखिए a इज़ इक्वल टू a, जबकि मुझे a इज़ इक्वल टू a नहीं बल्कि a के अंदर जो पड़ी हुई वैल्यू है उसको शो कराना है। तो यहाँ पे कॉमा डाल के यहाँ पे मैं a लिखूँगा तो ये, तो इस तरह आप a इज़ इक्वल टू यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा इसका बेसिक सिंटैक्स कि आपने स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, नंबर कैसे लिखते हैं, स्ट्रिंग को और नंबर को आपने इकट्ठे लिखना तो कैसे लिखते हैं, वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है ना उसको शो कराना तो कैसे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको अंडरस्टैंड होगी। तो